6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब 6 सेंटीमीटर क्या है उसका, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 60 डिग्री का कोण है, ठीक। और हमको क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए किसका निकालना, त्रिज्यखंड का। तो हमने अभी अभी फॉर्मूला लिखा, तो हम इसको पहले देखो लिखोगे कैसे, आप लिख सकते हो सॉल्व या हल, ठीक। तो जो हमको दिया है ना पहले उसको लिख लेंगे। दिया है क्या दिया, त्रिज्या, यानी आर बराबर कितना दिया, 6 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना दिया हमको, 60 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारा, फॉर्मूला देखिए अभी लिखा था ना, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान कितना है 60, तो 60 लिख देंगे, बट अपॉन 360 का 360 लिख देंगे, इंटू इंटू पाई का मान 22 बटे में कितना होता, 7 होता। अब त्रिज्या यानी आर, तो आर का मान कितना है 6, अब स्क्वायर है तो इसको कितनी बार लिख देंगे, 2 बार। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब 6 से कटेगा, 6 कम 6 और 6 छंग 36। अब 1 6 से 1 6 कट जाएगा। अब 22 से गुणा करेंगे 6 में, देखिए ऊपर क्या बच गया हमारा, ऊपर बच गया 22 और 6, और नीचे कौन बच गया 7। तो ऊपर लिखेंगे हम 22 गुणे 6 बटे 7। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 22 छंग 32 यानी 132। तो जगह 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमको सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर में होता है, तो इसको स्क्वायर लिख देते हम लोग, ठीक। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 132 अपॉन 7 आ गया। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, दूसरा क्वेश्चन करना है, ठीक। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा। क्वेश्चन लिखा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समझिए चतुर्थांश लिखा, क्या लिखा, चतुर्थांश। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। तो हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, तो उसमें कोण कितने का बनेगा, जैसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये आपका एक वृत्त है, तो इसमें यदि हम चतुर्थांश बना दें, तो देखिए मैंने जे बना दिया, बनाया, तो देखिए जे वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, त्रिज्यखंड। क्या हो गया, त्रिज्यखंड, इसी को बोलते हैं ना त्रिज्यखंड, ठीक। अब कोण कितने का बनना है यहाँ पे, तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ चाहे इस तरफ देख लीजिए, तो कितने का बनना, 90 का। तो कोण हमारा कितने का आएगा, 90 का, ठीक है। तो हम थीटा का मान कितने लिख सकते हैं, 90। तो कोण हमें पता चल गया, और हम लोग त्रिज्या किससे निकाल लेंगे, परिधि से। तो देखिए हमें पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो देखिए जो दिया है पहले उसको करेंगे और फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, ठीक। दिया क्या है उसको लिखेंगे, दिया हमें क्या, वृत्त की परिधि दिया है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दिया हमें, वृत्त की परिधि दी। अब आपको पता है कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। तो देखिए इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे हम, 2 पाई आर बराबर 22, ठीक है। सेंटीमीटर को बाद में लिख देंगे। अब हमको आर निकालना है,
तो देखिए 2 को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचा, पाई आर बराबर 22/2। पाई लिखा तो पाई को भी साथ में ले जाएंगे, ठीक है। तो देखो फिर हो जाएगा हमारा यहाँ पे करता हूँ, ठीक। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा आर बराबर 22, ठीक है, बटे 2 इंटू पाई। पाई का मान कितना होता है, देखिए पाई का मान कितना होता, 22/7, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पाई की जगह एक बार पाई लिख दिया मैंने, ठीक, पाई आ गया। अब आर बराबर 22/2, पाई का मान क्या लिखेंगे हम, 22/7। तो 7 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो देखिए जी हमारा क्या हो जाएगा, आर बराबर 22/7/2 × 22। तो 22 से 22 कट जाएगा, ऊपर कितना बचा 7 और नीचे 2। तो आर का मान कितना आ गया हमारा 7/2, ठीक। और देखिए थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है 90। अब हम लोग लगा देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90/360, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 7/2। अब 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौको 36। अब 7 से 7, 1 2 से जी कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, नीचे बचा 4 और 2, ऊपर क्या बचा 11 और 7। तो ऊपर गुणा करेंगे तो 11 7 77 और नीचे 4 दूनी 8। तो जी हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक। हमको वृत्त की परिधि दी थी, हमें पता है कि जब भी हम क्षेत्रफल निकाल दे त्रिज्यखंड का तो हमें आर की आवश्यकता है, किसकी है, आर की। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आर निकाल लिया, यानी त्रिज्या निकाल ली, ठीक। तो त्रिज्या निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, जो फॉर्मूला होता है उसमें मैंने आर का मान लिख दिया, पाई का मान है वो भी लिख दिया, पाई का मान 22/7 होता। थीटा, थीटा कहाँ से आया, तो मैंने आपको समझा दिया है कि जो एक वृत्त है, वृत्त में चतुर्थांश बना, तो देखिए जो कोण बना जी कितने का बनता, 90 का बनता। तो इसलिए देखिए, और त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि देखिए जी त्रिज्यखंड ही बन रहा है एक वृत्त में, क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड, ठीक है। तो कोण बना जी कितने का बना, 90 का, इसलिए मैंने थीटा का मान कितना ले लिया है, 90। तो थीटा की जगह में 90 लिख दिया है, 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड सवाल।